नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी अपने फैसले से जनता को चौंकाने के लिए जानी जाती है। पीएम मोदी जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो नहीं बोलते उसे भी करने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता और जब उनके फैसले आ जाते हैं तो लोग उन फैसलों से चौंक जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब भाजपा के अध्यक्ष थे तो भाजपा ने लगातार चुनाव में जीत हासिल की और भाजपा बढ़ती गई। अब वो जब गृह मंत्री बने तो बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए। देश के हित में जनता जिन फैसलों का सालों से इंतजार कर रही थी, उन फैसलों के लिए गृह मंत्री अमित शाह का जनता ने आभार भी जताया। लेकिन अब कश्मीर विवाद के बाद हैदराबाद पर जिस तरीके से उन्होंने नजरें टिकाई हैं, उसके बाद कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर विवाद जिस पर बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही थी, इस विवाद पर जब अमित शाह ने एक्शन लिया तो विरोध करने वालों की घिघी बन गई। कश्मीर की तस्वीर बदलने के बाद अब अमित शाह मिशन हैदराबाद पर हैं। अब्दुल्ला और मुफ्ती की दुकान बंद करने के बाद निजामों की सियासत पर ताला लगाने हैदराबाद पहुंच गए हैं। हैदराबाद में जिस तरह से अमित शाह ने भाषण दिया, ऐसा लग रहा है वहां कुछ बड़ा होने वाला है। जनता की भाग्यनगर की मांग लग रहा है जल्द ही पूरा होने वाली है। अमित शाह हैदराबाद दौरे पर निजामों पर जमकर बरसे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत को आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। अब और ज्यादा नहीं, सिर्फ 13 महीने के लिए इन्हें झेलना होगा। अमित शाह ने यह बता दिया कि 13 महीने बाद निजामों का राज हैदराबाद से जाने वाला है और ये निशाना सीधे तौर पर ओवैसी पर था। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ माना जाता है और वहां जाकर गृह मंत्री अमित शाह का निजामों पर निशाना साधना ओवैसी पर ही निशाना माना जा रहा है। वहीं हाल में तेलंगाना में भगवा पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया था और अब अमित शाह ने बड़ा बयान देकर हंगामा मचा दिया। इससे ओवैसी भी बौखला चुके हैं। रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मपूसा और गैर मपूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना ये आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए। वहीं अमित शाह के बयान के बाद ओवैसी ने भी भड़कते हुए पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है ओवैसी ने। 8 साल से आपकी सरकार है, आप नहीं मनाते। वाजपेयी जी की सरकार थी 99 से 2004, आप नहीं मनाते। अब इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आइंदा साल लोकसभा असेंबली के चुनाव हैं और बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पा रही है, जमीन खिसक रही है, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। अरे आप इंटीग्रेशन से, आपको इंटीग्रेशन से नफरत क्यों है बताइए? नहीं, कब तक आप कब तक ओवैसी को इस्तेमाल करेंगे? आप कब तक मेरा नाम लेके तेलंगाना के लोगों को डराएंगे? तेलंगाना की आवाम तो आपको रिजेक्ट कर चुकी है। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, राजगोपालाचारी का नाम सुने होंगे, वो काफी काबिल आदमी है, राजगोपालाचारी का नाम जानते होंगे। राजगोपालाचारी ने कहा कि इस दिन थैंक्स गिविंग डे मनाइए आप। तो इंटीग्रेशन का जो स्पिरिट है वो थैंक्स गिविंग ही तो है, आप क्यों नहीं मनाना चाहते उसमें? अच्छा, ये अमित शाह भी बता दें कि कौन आरएसएस का भाजपा का आदमी था उस लड़ाई में। और हैदराबाद में निजाम की सरकार जरूर थी, मगर 99% मुसलमान भी चाह रहा था कि ये भारत का हिस्सा बन जाए। निजाम एक फ्यूडल लॉर्ड थे, ऑटोक्रेट थे, वो तो जो उनको उस वक्त की सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया था वो उसको कबूल करने तैयार नहीं थे। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है ना, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में ओवैसी कैसे गाली देंगे? आप अपनी पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं। तो हैदराबाद में उसको क्या बोलते हैं कि नाना की दुकान पे मामू की फातिया। आपने मामू की दुकान पे नाना की फातिया कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, मगर आप गाली सबको देंगे, मुझे गाली देंगे, मंजलिस को ये बोलेंगे। अरे क्यों? इंटीग्रेशन करिए ना, आप होम मिनिस्टर है, इंटीग्रेट करिए, मिलाइए दिलों को, हम आने तैयार है। मगर आप वही पुरानी बात करेंगे तो कैसा?